गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यार से चैनल लेट्स बिगिन में। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड सेकंड लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। वेट, क्या आपने फर्स्ट लेक्चर को देखा? अगर नहीं देखा तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड मेरे पिछले फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिटेल से पढ़ा है। उन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज करके आज हम लोग जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है मिरर फॉर्मूला। मैंने कहा था उन टर्मिनोलॉजी का यूज हर जगह पे है, तो अगर आपको अभी टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला से पढ़ने से पहले हमें रे डायग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कुछ रे डायग्राम्स के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रे डायग्राम को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी रेज हैं वो अलग अलग पोजीशन से जब पास होती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके आती कहां पे हैं। मेरा मतलब सपोज आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, यहां तक क्लियर। एक हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी ले लेते हैं, एक हम लोग कॉन्वेक्स मिरर भी ले लेते हैं, ओके। कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये, और ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो जब इस मिरर फॉर्मूला को डिराइव करूंगा तो जितनी भी रेज है मैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से अलग अलग चीजों पे गिराऊंगा। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे जब रे पड़ती है तो उससे क्या इफेक्ट होता है। मींस अगर मैं रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फेंकूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल, यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ठीक है। अगर मैं रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फेंकता हूं तो क्या होता है, वो रे मेरी फोकस से पास होती हुई जाती है। यहाँ पे फोकस, अपना पेन अपनी कॉपी, तो मैं फोकस पीछे कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फेंकता हूं तो रे ऑलवेज पास थ्रू फोकस, पहला केस। सेम विद दिस, अगर मैं रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फेंकता हूं तो वो अपीयर टू फोकस से पास होती हुई दिखेगी, रिफ्लेक्ट होगी और ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होते हुए जा रही है, समझे। तो सबसे पहला केस क्या था, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। तो अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो कहां से पास होगी, ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। सेकंड केस, हम फिर से वही कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, यहां पे कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स मिरर फिर से जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, इस पे भी आप प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए, ठीक है। नाउ अगर मेरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होते हुए जाती है, अगर मेरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होते हुए जाती है ऑब्जेक्ट से, इसको थोड़ा पास बना देते हैं। अगर मेरी रे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है तो वो रे उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझे। रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम जो मेरा फॉर्मूला डिराइव करें उन सब में इन सब का यूज है। सेम विद दिस, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहां होगा, फोकस यहां होगी, तो अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दो केसेस क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्या केस, कौन सा केस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2
3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दो केसेस हमने पढ़ ली। अब अगर रे हम लोग पास करा दें प्रिंसिपल पोल से, अगर हम पास कराते हैं रे को, तो क्या होगा? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रे पासिस थ्रू पोल। रे पासिस थ्रू पोल। सबसे पहले तो आपको पोल पता होना चाहिए, और होपफुली अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देखा है तो आपको पोल के बारे में पता होगा। ठीक है, तो रे पासिस थ्रू पोल। चलिए इसको जल्दी से, रे पासिस थ्रू पोल। तो अगर रे पोल से पास होती हुई दिख रही है तो आपको हमेशा पोल तो यहां पे, तो अगर रे पोल से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ को फॉलो करेगी। सेकंड लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी अगर पोल से पास हो रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप इसका फोकस यहाँ पे इसका सेंटर रखते हैं। ठीक है, तो अगर रे पासेस थ्रू पोल तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ केस में अगर बात करिए, दोनों मिरर के लिए होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, लास्ट केस जो होगा वो क्या होगा? एक मिनट, रे पासिस थ्रू, अगर मैं इसको पास करा देता हूं फोकस से पास करा देते हैं, रे पासिस थ्रू फोकस। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। चलिए इस बार कॉन्वेक्स मिरर जनरेट कर लेते हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर रे हमारी फोकस के थ्रू पास होती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा था पहला केस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास होगी। अब अगर फोकस से पास हो रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आपकी फोकस यहां से आप एक पास कराइए तो वो क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे सेंटर देते हैं। ठीक है, यदि पास हुई तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? अगर फोकस से पास हो रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेम विद दिस, अगर वो फोकस से पास हो रही तो फोकस यहाँ पे सपोज कुछ यहाँ पे होगा, इसका डॉट 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 ये फोकस। तो अगर फोकस से पास हो रही रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां तक क्लियर कि रे कैसे पास हो करानी है हमें, क्योंकि इसी का यूज हम लोग मिरर फॉर्मूला में करने वाले। होपफुली आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मिरर फॉर्मूला। वन मिनट। अगर ये सब आपको नहीं पता होगा तो जो रिफ्रैक्शन में, जो कि कोर्स में आपका रिफ्रैक्शन जो है उसको समझने के लिए जो रेस की बेंडिंग है वो पता होना जरूरी है। तो हम लोग पहले वो सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये मिरर फॉर्मूला का यूज हम लोग बहुत जो करेंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं मिरर फॉर्मूला में बेस बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं, तो उन्हें सीखने के लिए आपको मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन पता होना चाहिए। इनफैक्ट आपको फॉर्मूला तो पता ही नहीं चाहिए, बट क्योंकि आपका एक बार रिटर्न एग्जाम है तो आपको डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। मैं इसे कॉनकेव मिरर के लिए बना रहा हूं। ठीक है, और इसके बाकी के मिरर, यानी मैं इसको बता रहा हूँ कि कॉनकेव मिरर के किस पार्ट के लिए हम इसे डिराइव करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको इसके सेकंड पार्ट के लिए भी आपको मैं नोट्स दे दूंगा, और कॉन्वेक्स मिरर के भी नोट्स दे दूंगा। आप उसे स्क्रीनशॉट से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको रियल, इनवर्टेड और चलिए ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए बनाने वाले हैं। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए बनाने वाले हैं। फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे रियल और इन्वर्टेड। अब आपको रियल भी पता होगा और आई थिंक इन्वर्टेड भी पता होगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड क्या होता है? इन्वर्टेड यानी अपसाइड डाउन। अगर ऐसे है तो ऐसे। ठीक है, इसी को इन्वर्टेड कहते हैं। तो इमेज जो बनेगी, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा तो इमेज कैसी बनेगी आपकी? ऐसे बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोल होगा, यहाँ पे एक फोकस होगा, यहाँ पे एक सेंटर होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा था आपको अभी जितनी भी डायग्राम है उसका यूज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम लोग। सेंटर के फार बिहाइंड हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया है।
ठीक है। अब इससे एक रे ऑफ पास कराते हैं, सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे कहां से वापस रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। तो रे रिफ्लेक्ट हो गई फोकस से, पहला केस। ये गई और ये आई, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं। एक और है, मैंने कहा इनफिनाइट रेज आप एक ऑब्जेक्ट से निकाल सकते थे, तो दूसरी रे यहाँ पे मिरर बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ, अब आप ये सब तो कर नहीं सकते क्योंकि आपकी तो फेयर होगी, बट हम तो ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो ये बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होगी तो ये यहीं पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। थर्ड मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट एक और रे मैंने पास कराई जो कि पोल से टकरा गई, पोल से। तो जब पोल से पास करेगी तो कहां पे बनेगी? वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्रॉस करती 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 यहां पे, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये टी और इमेज आपकी ये बन गई। ये ए था, ये बी था, ये बी डैश है और ये ए डैश। क्लियर? यहां तक कैसे इमेज फॉर्मेशन हुआ? क्लियर? एक 1 सेकेंड। सो माय फ्रेंड्स, इस उस इमेज को मैंने शॉर्ट में ये बना रखा है, ठीक है। अब इसमें एक बार और क्लैरिफाई कर लेते, क्या है? इंसिडेंट रे आई, पोल से पास हुई और लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती हुई यहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, और एक पैरेलल टू फोकस गई, वो फोकस टू क्रॉस करते हुए गई, ठीक है। तो अब ये आपकी इमेज बन चुकी है, ए डैश बी डैश इन्वर्टेड है, ऐसा था ऑब्जेक्ट, और अब ऐसे दिख रहा है इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। अब कुछ जो टर्म्स जो पहले हम लोगों ने रिकॉल किए थे, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ जिसे एफ से डिनोट किया गया है, इमेज की डिस्टेंस वी से डिनोट की गई है, वी आपकी इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फ्रॉम मिरर से बात हो रही है, ठीक है। फिर आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, और हाँ एफ भी लिख देते हैं जो लिखे हैं फोकल लेंथ। तो ये 4 टर्म्स हैं, इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे। अब हमें मेरा फॉर्मूला डिराइव करना है और वो आएगा आपको कुछ ये 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। और खास बात इस फॉर्मूले की ये है कि ये फॉर्मूला सभी टाइप के मिरर के लिए वैलिड है, यानी कॉनकेव के लिए भी वैलिड है, कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है, और कॉनकेव के रियल इन्वर्टेड के लिए वैलिड है, और कॉनकेव के वर्चुअल इमेज के लिए भी वैलिड है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला अगर आप डिराइव करते हैं, तीनों पार्ट में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी डैश, उसकी डिस्टेंस हमने क्या मान रखी है? यू मान रखी है। अच्छा, इस फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी। अब मैं उसको फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैथमेटिक्स आप लोग की पढ़ चुके होंगे शायद, अभी 10th में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल अगर सिमिलर है, सिमिलर के लिए आपको क्या चाहिए होता है? या तो 2 एंगल इक्वल हो जाए या तीनों ही एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है। तो 3 इक्वल, अगर किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर आपको 2 एंगल इक्वल मिल रहे हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएंगे, जैसे ए बी सी इसको नाम दे दिया और पी क्यू आर मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू वो इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, और ये दोनों इक्वल होंगे बी सी अपॉन क्यू सी के। आई होप ये क्लियर। ये ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी 2 एंगल इक्वल है, ऑब्वियसली अगर 2 इक्वल है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा। तो अगर ये 2 एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल के। ये ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग इसके डेरिवेशन में करेंगे। ये जरूरी था जाना, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब मैं 2 ट्रायंगल ले लेता हूं। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ABC and triangle A'(B')C, 2 ट्रायंगल ABC यानी दिस और A'(B') यानी दिस, 2 ट्रायंगल क्लियर दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इमेज
90 डिग्री बना रही है। ठीक, एक एंगल तो आपको इक्वल मिल गया। दूसरा देखिए, अब आपको पता है कि अगर आप ये जानते हैं ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आपको और ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऑब्वियसली अगर ये दो एंगल इक्वल, थर्ड भी एंगल इक्वल ही है। कैसे इक्वल है, सपोज कर लीजिए एक मैं कह देता हूं कि अगर ये 90 है और ये 35 है, और इसमें मैं कह देता हूं ये 90 है और ये भी 35 है, तो इसको वाले को मैं 35 मान लेता हूं कि ये और ये इक्वल है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों को सम करके 180 से घटाएंगे, तो सपोज यहाँ पे x आएगा, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, तो इन दो 90 प्लस 35 करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो ये भी तो x ही आएगा। 180 जब घटाएंगे तो ये तीनों एंगल अब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल जो आपका है दैट इज ये वाला एंगल, वो भी इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है। एक्चुअली आपको सब दिखाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मैथ्स नहीं है ये, आप जस्ट इसको दिखा दीजिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश के सिमिलर है। मैंने आपको दिखा दिया कि है कैसे, बट आपको ये नोट करने एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते, क्योंकि सिमिलर है तो देयरफॉर ए बी जो होगा अपॉन ए डैश बी डैश ये इक्वल होगा बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक है, क्या कह सकते, सी बी डैश, सी बी डैश। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी बी डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान दीजिए, तो बी सी एक्चुअल में लिखा क्या है, बी सी लिखा है, ये बी सी इतना सा डिस्टेंस क्या है, इस पूरी सीपी से अगर मैं बीपी घटा दूं, इस पूरी सीपी से अगर मैं बीपी घटा दूं तो बी डैश सी नहीं बचेगा, बोले हाँ। उसी तरह से अगर इस, अब सीबी क्या है, सीबी क्या है, इस सीपी से अगर मैं सीबी ऐड कर दूं तो मुझे सीबी डैश मिल जाएगा। ओके, 1 सेकेंड। सो माय डियर, आगे बढ़ चुके हैं। अब बीसी क्या है हमारा, बीसी को ध्यान से देखिए। तो अगर मैं इस पूरी u से, ये पूरी u डिस्टेंस है, इस पूरी u से अगर मैं इतना r घटा देता हूं तो मुझे BC मिल जाएगा। क्लियर। उसी तरह से b डैश सी क्या होगा, अगर इस पूरी v में, इस पूरी r से अगर मैं इतना v घटा देता हूं, इस पूरी ये r है, r से अगर मैं इतना v घटा देता हूं तो मुझे b डैश सी मिल जाएगा। यहां तक क्लियर। अच्छा, एक और चीज आपको ये पता है कि मिरर के, ये सपोज कर लीजिए मिरर आपका हमेशा एक्सिस पे खड़ा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे खड़ा है, तो इसके इधर जितनी भी चीजें वो निगेटिव ही तो हैं, इसके इधर जितनी भी चीजें हैं वो सब निगेटिव ही तो हैं। अगर सब निगेटिव हैं तो इस केस में u जो है वो भी निगेटिव है, r जो है वो भी निगेटिव है, f जो है वो भी निगेटिव है, और v जो है वो भी निगेटिव है, क्योंकि ये सब मिरर के इस साइड, आपने देखा ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको अज्यूम करिए तो सब कुछ निगेटिव है। ठीक है, तो अब हम घटाना शुरू करते हैं। जैसे बी सी क्या है हमारा, मैंने कहा बी सी क्या है आपका, इस पूरी u से, अब क्योंकि u भी निगेटिव है, u भी निगेटिव है, तो इस पूरी u से आप क्या घटाएंगे, r को घटाने वाले, r भी क्या है, निगेटिव है। उसी तरह से b डैश सी क्या है, इस पूरी r से इतना v घटा देंगे, तो इस पूरी r से, ये क्योंकि r भी निगेटिव है और v भी निगेटिव है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बन गया इक्वेशन, ये बन गया है तुम्हारा माइनस u प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, फिर हमें क्या है, ट्राइंगल ए बी पी ले लेते हैं हम, और ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब ए बी पी क्या है, ए बी पी यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और ए डैश बी डैश पी क्या है, ए डैश बी डैश और पी, ये वाला ट्राइंगल। अब इसको मुझे क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। सिमिलर कैसे दिखाऊंगा मैं, ध्यान से देखिए, तो ये 90 है और ऑब्वियसली ये 90, तो ये भी 90। पहली चीज सिमिलर इस बड़े वाले ट्राइंगल और इसमें। दूसरी चीज मैंने क्या कहा, अगर पोल से पास हो रही तो रिवर्सिबिलिटी की क्राइटेरिया फॉलो करेगी, यानी ये आई है तो ये आर, और ये आई और आर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो दो चीजें मिल गई हमें, एक 90 मिल गया, एक आई मिल गया, आर मिल गया। अगर ये दोनों इक्वल है, थर्ड भी आपका, यानी ये पूरा एंगल
किसके इक्वल होगा, इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। बोलिए हाँ। तो ये फिर से क्या हो गया, ट्रायंगल। अब ये सब आपको मैंने कहा ना फिर से कि आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स नहीं फिजिक्स है। ए डैश बी डैश पी, ये दोनों भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे हुए हम लोगों ने देख लिया। अब अगर ये सिमिलर है तो फिर से वही ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, इस केस में बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक है। अच्छा बीपी क्या है इस बार, बीपी ये पूरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यानी u, और क्योंकि u इस साइड है तो निगेटिव u। सिमिलरली बी डैश पी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है और इस साइड है तो निगेटिव हो गया, माइनस माइनस कट गया, u अपॉन v आ गया इक्वेशन नंबर 2। होपफुली ध्यान से देखिए तो a डैश बी डैश और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ये दोनों इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं, इक्वेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, होपफुली आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपने कर लिया। इक्वेशन को मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख देता हूँ जिससे आप दिक्कत ना हो। माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी, ये पहली इक्वेशन थी और दूसरी आपकी थी यू अपॉन वी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप अब तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अब हमारा नेक्स्ट है माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू यू अपॉन वी। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस यू वी प्लस आर वी इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। कोई दिक्कत नहीं, यू वी एक साइड कर लीजिए, इसको इधर ले आइए। आर वी प्लस आर यू इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी, यू वी प्लस यू वी 2uv, आर वी प्लस आर यू ऐसे ही लिखना रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय यू वी एंड आर। यू वी आर तीनों के प्रोडक्ट से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। तो आर वी अपॉन यू वी आर प्लस आर यू अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू 2uv अपॉन यू वी आर। ठीक है। तो ध्यान दीजिए वी आर आ गया आर यू यू वी। ठीक है। तो क्या अब क्या हो गया, अब क्या बचा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक बात की थी कि जो रेडियस होता है वो फोकस का ट्वाइस होता है, जो आर होता है वो फोकस का ट्वाइस होता है। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। हमने क्या पिछले लेक्चर पर पढ़ा था, एज वी नो आर इज इक्वल टू 2f होता है, तो वो वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 2f, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v एंड दैट इज अवर फॉर्मूला डिराइव्ड। होपफुली आपको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। ठीक है, 1 सेकेंड। सो माय डियर, अब तक हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का रियल और इन्वर्टेड पार्ट का मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। ठीक है। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्योंकि टाइम लिमिट बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, उसको डेरिवेशन लिख दिया। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है,
अच्छा, मैंने आपको जब पोल में बता रहा था, जब अभी मैंने रेस के डिफरेंट, जब रेस कैसे पास होती है और किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी। मैंने आपको कॉन्केव मिरर के लिए बताई थी बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए नहीं। तो वही काम है, जैसे पोल से पास होगी तो मैंने कहा था कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी। जैसे मैंने ये बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था, तो मुझे याद आया कि मैंने आपको ये बताया था कि पोल से पास हुई और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, ये मैंने कॉन्केव के लिए बताया था, कॉन्वेक्स के लिए बताया भूल गया था। तो अभी आपको याद रखना है कॉन्वेक्स में भी वही काम होगा, ठीक है। ये क्यों बताना, अभी इसका यूज होने वाला है। तो अब क्या करते हैं, फिर से हमने वही किया, ट्रायंगल ए, सबसे पहले एक रे पास कराई जो कि यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि अपीयर टू फोकस पे मीट होने की टेंडेंसी रहती है, ऐसे गई और इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, मैंने अपीयर टू फोकस दिखा दिया इसको, क्लियर। दूसरी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो यहाँ पे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है, ठीक है, वहां से गई और वापस। थर्ड मैंने पोल से पास कराई और पोल से रिफ्लेक्ट हो गई, आई इक्वल्स टू एंगल आर के साथ, और इसको थोड़ा सा बैक में कर देते हैं रिट्रेस। तो ये आपकी इमेज तीन एक्सिस है, एक ये और एक ये, तीनों मिलके ये इमेज ए डैश बी डैश बना दी। यहां तक क्लियर, इमेज में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही काम, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी लिया, ए बी सी यानी ये पूरा है ट्रायंगल, ये यहां से ये पूरा ट्रायंगल ये ऐसे जा रहा है, 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 ये गया, ये ए बी और ये सी, ये पूरा ट्रायंगल लिया हमने। उसी तरह से ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि अभी कैसे मैं इसको सिमिलर दिखाऊंगा, सिमिलर कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले 90 ध्यान से देखिए, तो ये एंगल सी जो है वो ए डैश बी डैश सी में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है, तो दोनों में सेम एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, इस वजह से ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो आगे आइए, ए डैश बी डैश अपॉन बी ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, मैंने कहा था इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख के देखिए, तो इसके इस साइड जितनी भी चीजें हैं वो सब पॉजिटिव साइन के साथ है, इस साइड जितनी भी चीजें हैं वो सब निगेटिव साइन के साथ है। तो ध्यान दीजिए, ये जो इमेज की डिस्टेंस है इस टाइम ये तो नेगेटिव ही रहेगी, बट ध्यान दीजिए v, ये जो v जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो क्योंकि मिरर के इस साइड आ गया है तो वो पॉजिटिव हो चुका है। सेम विद दिस आर, मिरर के इस साइड आ चुका है तो वो पॉजिटिव हो चुका है, इतना चीज क्लियर। अब ध्यान दीजिए b डैश सी क्या है, b डैश सी वो क्या है, वो है u प्लस r, b डैश सी क्या है, ये प्लस ये, और ये कितना है u और ये कितना है r, क्योंकि u निगेटिव है, सॉरी बी डैश सी में बोल रहा हूँ, बी सी, सॉरी बी सी की बात की मैंने। अभी बी डैश सी क्या है, बी डैश सी इतना है, उसमें क्या करूंगा, इस r से अगर मैं इतना v घटा दूं तो ये बी डैश सी में निकल आएगा, इस पूरे r से इतना v घटा दूं तो क्या बी डैश सी में निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो वही किया, इस पूरे r से इतना v घटा दिया, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो साइन निगेटिव ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और u नेगेटिव है और इसमें r जोड़ा तो माइनस यू प्लस r, ये पहली इक्वेशन। सेम विद ट्रायंगल ए डैश बी पी, ए बी पी, ए बी पी ये वाला ट्रायंगल, और ए डैश बी डैश पी ये वाला ट्रायंगल, फिर से वही काम, 90 तो दोनों में है तो ये तो पहले इक्वल होगी। दूसरी चीज, एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है, और ये एंगल जो इसके वर्टिकली अपोजिट है, बोले हाँ, एंगल आई आर के इक्वल है और ये एंगल इसके वर्टिकली है, दैट मींस ये और ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। ये और ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो अब फिर से वही काम, ये दो ट्रायंगल एंगल इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो ए डैश बी अपॉन ए बी, बी डैश बी पी अपॉन बी पी हो गया। और बी डैश पी है क्या एक्चुअल में, बी डैश पी ये इमेज की डिस्टेंस v है, और क्योंकि इस साइड है तो पॉजिटिव के साथ, ये क्या है बीपी, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है जो कि निगेटिव है, माइनस u। फिर से वही काम, दोनों इक्वेशन पे क्रिएट किया, फर्दर आपने इसको इधर ट्रांसफर किया, ये बना, और आपने माइनस यू इंटू आर, माइनस यू आर, माइनस यू इंटू माइनस बी, माइनस प्लस यू बी, वी इंटू माइनस यू, माइनस यू बी, वी इंटू प्लस आर बी, इसको इधर ट्रांसफर किया, यू बी प्लस यू बी, इसको इधर ट्रांसफर किया, आर यू प्लस आर बी, ये बन गया।
UVR से डिवाइड कर दिया तो 2/r 1/u प्लस 1/v बन गया। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v निकल आया आपका रिजल्ट। तो ये रहा आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए मिरर फॉर्मूला। अब आपका वर्चुअल के केस में भी आपको क्या बनता है, कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज के लिए भी यही रिलेशन आएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जो कि आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको उसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के देंगे, ठीक है। कि आप अगर कॉनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज के लिए अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं डिराइव कर पा रहे तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।